आज के इस महंगाई के ज़माने में घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। ढेरों ईएमआईज़ के खर्चे, अलग अलग बिल्स पे करो और इन ढेरों सारे खर्चों के बाद बहुत ही कम पैसा आखिर में बचता है। लेकिन इस ऑलरेडी स्ट्रेस लाइफ में एक ही पल में और मुसीबत ला सकती है एक चीज़, और वो है अचानक से आने वाली मेडिकल इमरजेंसी, यानी कि एक सीरियस हॉस्पिटलाइजेशन आपके सालों की सेविंग्स को एक साथ खत्म कर सकता है। और इस रिस्क का रामबाण इलाज क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस। पर फिर सवाल आता है कि फैमिली में अगर 5 लोग हैं तो 5 लोगों के लिए अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसीज तो ले नहीं सकते। इसलिए पिक्चर में आती है फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, एक ऐसी पॉलिसी जो एक ही कवर के अंदर पूरे परिवार को प्रोटेक्शन देती है। लेकिन फैमिली फ्लोटर को लेकर एक आम आदमी के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि ये इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस से कैसे अलग होती है, पॉलिसी खरीदते वक्त लोग यहाँ पर कौन सी गलतियां करते हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं, और मार्केट में दर्जनों कंपनीज हैं, उनके दर्जनों प्लान हैं, उसमें से बेस्ट प्लान कौन सा है। तो आज के इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। और बेस्ट इंश्योरेंस कंपनीज और बेस्ट प्लान की बात तो हम करेंगे ही, उसी के साथ इस वीडियो के एंड में मैं पर्सनली आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया फैमिली फ्लोटर प्लान कौन सा है। और इस वीडियो को बनाने का एक और मकसद ये भी था कि जो हेल्थ केयर कॉस्ट है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल इन्फ्लेशन लगभग 14% पर ईयर है, जो नॉर्मल इन्फ्लेशन से लगभग 3 गुना ज्यादा है। इसका सीधा मतलब ये है कि जिस ट्रीटमेंट के लिए आज आपको 10 लाख रुपए लग रहे हैं, 6-7 सालों बाद 20 लाख रुपए लगेंगे। अब ये तो रिपोर्ट्स कहती है, एक्चुअल में आप देखेंगे तो ये स्पीड इससे भी ज्यादा की है। इसलिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस चुनना सिर्फ एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है, बल्कि अपनी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करने का एक बहुत बड़ा डिसीजन है। तो चलिए इन सारे सवालों के जवाबों की तरफ। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। और शुरू करने से पहले एक शुक्रिया हमारे हेल्थ इंश्योरेंस पार्टनर डिट्टो का, जिनकी वजह से ये एजुकेशनल इंश्योरेंस सीरीज पॉसिबल हो पाई। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये फैमिली फ्लोटर प्लान एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान 2 टाइप के होते हैं। एक तो इंडिविजुअल प्लान जो सिर्फ आपको कवर करता है, और दूसरा है फैमिली फ्लोटर, जिसमें आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी ऐड कर सकते हो, जिसमें आपके स्पाउस, बच्चे, पेरेंट्स और इन-लॉज भी आ सकते हैं। इसमें जो सिबलिंग्स है वो जनरली कवर नहीं होते। लेकिन क्या इस फैमिली फ्लोटर में जो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं उन्हें अलग अलग कवर मिलता है? तो नहीं। फैमिली फ्लोटर प्लान एक नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। अगर पॉलिसी का कवर 15 लाख रुपए का है तो ये 15 लाख का कवर पूरी फैमिली के लिए होगा, यानी किसी भी मेंबर का क्लेम इसी कवर में से कटेगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए पॉलिसी का कवर 15 लाख रुपए है, साल के बीच में पापा की सर्जरी हुई और उसमें 4 लाख रुपए का खर्चा हो गया, तो अब पॉलिसी में 11 लाख रुपए का कवर बचता है। उसके बाद बच्चे को अगर डेंगू होता है और 2 लाख रुपीज का क्लेम वहां पर आ जाता है, तो बचे हुए जो 11 लाख थे उसमें से 2 लाख चले गए, अब 9 लाख रुपीज का कवर रह जाता है। मतलब कि सिंपल भाषा में बात करो तो एक ही जेब है और पूरी फैमिली उसी से खर्चा कर रही है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो हर क्लेम के साथ कम होता चला जाएगा, तो कवर खत्म हो गया तो क्या? तो चिंता मत कीजिए, आपको इस वीडियो में आगे ऐसे फीचर भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा जिससे आपकी ये वाली चिंता भी दूर हो जाएगी। अब इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात है जिसका भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप फैमिली फ्लोटर प्लान लेने की सोच रहे हैं और आपके घर में एजेड पेरेंट्स हैं, तो बेहतर ये होगा कि आप उनके लिए अलग पॉलिसी लें और अपने स्पाउस और बच्चों के लिए अलग पॉलिसी लें। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? तो देखिए, इसके पीछे थोड़ा कैलकुलेशन है। जब भी इंश्योरेंस कंपनी आपकी प्रीमियम कॉस्ट कैलकुलेट करती है तो सबसे पहले वो देखती है कि वो कितना रिस्क में है, यानी कि वो सबसे पहले देखेगी आपके घर में कौन कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा उम्र मेडिकल खर्चे ज़्यादा, तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए रिस्क हो गया। अब ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन होते हैं, और इसीलिए जो प्रीमियम है वो भी उनकी एज और हेल्थ कंडीशन के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। इस वजह से अगर पेरेंट्स को अलग पॉलिसी में रखा गया और स्पाउस और बच्चों को अलग पॉलिसी में रखा गया, तो आप देखोगे प्रीमियम आपका काफी हद तक इस स्मार्ट डिसीजन की मदद से कम होगा। अब देखिए, सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पर इसी सीरीज में ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो में बना चुका हूँ। तो अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो वो वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, जिसमें उनके लिए बेस्ट प्लान्स की हमने बात की है। उस वीडियो की लिंक आपको नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, अगर फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जिसे मल्टीपल प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस है या फिर जिसका हेल्थ रिस्क काफी ज्यादा है, तो उनके लिए अलग पॉलिसी लेना ही आपके लिए एक बेटर डिसीजन होगी। ऐसा करके आप बड़े आसानी से अपना प्रीमियम 20 to 25% से बचा सकते हो। अब देखिए, जब भी इंश्योरेंस के डिटेल्स की बात होगी, एक नेचुरल सवाल तो आपके दिमाग में जरूर आएगा कि सही गाइडेंस आखिर मिलेगी कहाँ से, क्योंकि ऑनेस्टली इंश्योरेंस खरीदना उतना सिंपल नहीं होता है जितना लगता है, स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस में। क्योंकि टर्म इंश्योरेंस तो लाइफ में एक बार यूज करना होता है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस को आपको बार बार यूज करना होता है, और एक गलत प्लान फ्यूचर में काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए प्रॉपर गाइडेंस काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लाखों कंपनीज हैं, उनकी लाखों पॉलिसीज है। तो ऐसे में आपके लिए कौन सी बेस्ट है ये कैसे पता चलेगा? वैसे तो मार्केट में कई सारे इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, लेकिन पर्सनली मेरी प्रेफरेंस डिट्टो है, जो कि जीरो द बैक प्लेटफॉर्म है। और डिट्टो की सबसे अच्छी बात यह है कि वो सिर्फ आपको इंश्योरेंस बाय करने में हेल्प नहीं करता, बल्कि क्लेम के टाइम भी आपकी फैमिली को प्रॉपर सपोर्ट
और गाइडेंस प्रोवाइड करता है। और ऑनेस्टली हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंश्योरेंस की असली टेस्ट तो तभी है जब क्लेम की बारी आए। और एक और चीज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट में बाकी इंश्योरेंस एग्रीगेटर्स क्या करते हैं। जैसे ही आप उनकी वेबसाइट पर अपना नंबर एंटर करते हो, वैसे ही लगातार कॉल्स और स्पैम स्टार्ट हो जाते हैं। और कई बार ऐसे प्लान्स अग्रेसिवली पुश किए जाते हैं जिनमें कस्टमर का फायदा कम और कंपनी का ज्यादा होता हो। लेकिन डिट्टो का अप्रोच काफी अलग है। ये जाने जाते हैं अपनी नो स्पैम पॉलिसी के लिए, यानी नो अननेसेसरी कॉल्स, कोई फॉलोअप नहीं, कोई फोर्स सेलिंग नहीं। साथ ही डिट्टो के जो एडवाइजर्स है वो जनरली रिक्वायरमेंट बेस्ड रिकमेंडेशन देने की कोशिश करते हैं, ना कि सिर्फ पॉलिसी बेचने की। अगर कोई प्लान आपकी प्रोफाइल के लिए सुटेबल नहीं है तो उसके बारे में ऑनेस्टली आपको गाइड करेंगे, बताएंगे। तो अगर आपने अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया है और लेने का प्लान कर रहे हो, और साथ ही आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सही प्लान ढूंढना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई लिंक से 30 मिनट का फ्री काउंसलिंग सेशन IRDAI सर्टिफाइड एडवाइजर के साथ अभी बुक कर लीजिए। तो इस वीडियो के बाद भी आपके दिमाग में कोई डाउट रहता है तो आप बेझिझक उन्हें डिट्टो के एडवाइजर से पूछ सकते हो, डायरेक्टली, बेझिझक। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब बात करते हैं फैमिली फ्लोटर प्लान में सबसे बेस्ट इंश्योरेंस प्लान कौन से हैं। तो फिलहाल हम सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज और उनके प्लान्स की बात करेंगे, और ये लिस्ट किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है। एक बार हर कंपनी और हर प्लान के फीचर्स और लिमिटेशंस को समझ लेंगे, उसके बाद मैं अपनी पर्सनल रैंकिंग भी दूंगा जो पूरी तरह डेटा बैक्ड है और उसमें कोई भी पर्सनल बायस नहीं होगा। अब देखिए, बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को चुनने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स होते हैं, जैसे कि नेटवर्क हॉस्पिटल्स कितने हैं, CSR यानी क्लेम सेटलमेंट रेशो कितना है, मतलब 100 क्लेम अगर आए तो उनमें से कितने क्लेम्स अप्रूव हुए, सेटल हुए, ICR यानी इनकर्ड क्लेम रेशो कितना है, जिसे टोटल क्लेम सेटल्ड अमाउंट को टोटल प्रीमियम कलेक्टेड से डिवाइड करके कैलकुलेट किया जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रेशो है जिसे हम आगे देखेंगे। और कंप्लेंट वॉल्यूम पर 10,000 क्लेम्स कितना है, यानी 10,000 लोगों के पीछे कितने लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। इसके अलावा हम कंपनी का स्केल, मार्केट प्रेजेंस और बिजनेस ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेंगे। तो इन सभी मैट्रिक्स को एनालाइज करने के बाद हमने टॉप 5 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया है, जिसमें शामिल है HDFC एर्गो, केयर हेल्थ इंश्योरेंस, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस, निवा बुपा और SBI जनरल इंश्योरेंस। अगर नेटवर्क हॉस्पिटल की बात करें तो SBI जनरल इंश्योरेंस सबसे आगे है, जिनके पास 16,600 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं। लेकिन बाकी कंपनीज के पास भी 10,000 से ज़्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा पिछले 3 सालों का एवरेज क्लेम सेटलमेंट रेशो देखें तो HDFC एर्गो सबसे आगे है, जिसका CSR 96.71% है। ICR यानी इनकर्ड क्लेम रेशो भी HDFC एर्गो का ही सबसे ज़्यादा है, जबकि SBI जनरल इंश्योरेंस दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन बाकी कंपनीज के नंबर्स भी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री हैं और इसीलिए ये टॉप 5 में शामिल है। अब जो भी कंपनीज इस टॉप 5 में नहीं है, आप समझ लीजिए कि वो कहीं ना कहीं पीछे रह रही है। और बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ मार्केट में कि ऐसे प्लान्स के पीछे जाते हैं जो कम कॉस्ट में देती है। एक कंपनी इंडिया में काफ़ी फेमस है सस्ते में हेल्थ इंश्योरेंस बांटने में, लेकिन सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स उन्हीं की है। तो इन चीज़ों से भी आपको बच के रहना पड़ेगा। अब ये तो हो गई टॉप इंश्योरेंस कंपनीज की बात। अब चलते हैं टॉप प्लान्स की तरफ। तो एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये प्लान्स भी किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, ये आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन किसी ना किसी को तो पहले बात करनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम HDFC एर्गो ऑप्टिमा सिक्योर की। HDFC एर्गो के प्लान ऑप्टिमा सिक्योर के बारे में बात करूं तो ये इनका एक सबसे तगड़ा प्लान है। इनके फैमिली फ्लोटर प्लान में आप 4 अडल्ट और 6 चिल्ड्रंस को मेंबर्स के रूप में ऐड कर सकते हो। SBI जनरल इंश्योरेंस में 4 अडल्ट्स और अनलिमिटेड किड्स की फैसिलिटी है, जबकि बाकी ज्यादातर प्लान्स में 2 अडल्ट्स और 2 चिल्ड्रंस ही अलाउड है। तो अगर आप अपने इन लॉज या पेरेंट्स को ऐड करना चाहते हो, साथ ही अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, तो ऐसे केस में आप इस प्लान को प्रायोरिटी दे सकते हो। इस प्लान की सबसे खास बात यह है कि 10 लाख रुपए का कवर लेने पर भी आपको डे 1 से इफेक्टिवली 20 लाख की प्रोटेक्शन मिलती है, क्योंकि कंपनी सिक्योर बेनिफिट के थ्रू आपके बेस कवर के बराबर एडिशनल कवर देती है। और ये कवर पहले 2 सालों में 50-50% ऑफ योर बेस कवर और रिगार्डलेस ऑफ योर क्लेम्स बढ़ता है। और बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज में रूम रेंट की लिमिट होती है, कोपे होता है, डिजीज वाइज सब लिमिट होती है। रूम रेंट लिमिट का मतलब यह है कि हॉस्पिटल में आपको अलग अलग रूम्स के ऑप्शन मिलते हैं। कई इंश्योरेंस कंपनीज उस पर कैप लगा देती है, तो अगर आप गलती से उस लिमिट से महंगा रूम लेते हो तो इंश्योरेंस कंपनी टोटल बिल का एक अच्छा खासा परसेंटेज डिडक्ट कर सकती है। उसके बाद आता है कोपे, यानी अगर 1 लाख रुपए का क्लेम है और 20% कोपे है तो 20,000 रुपए आपको अपनी जेब से भरने पड़ेंगे। इसके बाद आती है डिजीज वाइज सब लिमिट्स, यानी कुछ स्पेसिफिक डिसीजेस के ट्रीटमेंट के लिए इंश्योरेंस कंपनी पहले से ही एक लिमिट सेट कर देती है। जैसे कार्डियक ट्रीटमेंट के लिए 2 लाख रुपए की लिमिट लगा दी। अब अगर आपका बिल 3 लाख का आता है तो बचा हुआ 1 लाख आपको जेब से भरना पड़ेगा। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं छुपाए हुए, जिससे इंश्योरेंस कंपनीज कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाती है। लेकिन इस प्लान की खास बात यह कि यहाँ पर कोई भी रूम रेंट लिमिट नहीं है, कोई कोपे नहीं है और कोई डिजीज वाइज सब लिमिट भी नहीं है। इसी के साथ बेसिक प्लान में रिस्टोरेशन का फीचर भी आपको मिलता है 1 ईयर, यानी अगर आप साल भर में कोई क्लेम लेते हो जिससे आपका कवर कम हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उस कवर को एक बार फिर से रिस्टोर कर देती है। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए का कवर है
आपने 5 लाख का क्लेम कर लिया, नॉर्मली इस केस में से 5 लाख का कवर आपका बचेगा, लेकिन रिस्टोरेशन फीचर की वजह से ये कवर साल में एक बार फिर से 10 लाख रुपए हो जाता है। ये रिस्टोरेशन आपको एक साल में एक बार मिलता है। इसके अलावा एड ऑन्स में आपको मैटरनिटी कवर का फीचर है, डॉक्टर कंसल्टेशन का ऑप्शन है, कुछ डिजीजेस के लिए वेटिंग पीरियड 3 साल से घटाकर 30 दिन किया जा सकता है, जैसे अस्थमा, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल और टाइप 2 डायबिटीज। अब बात करते हैं SBI जनरल इंश्योरेंस की। तो इनका सुपर हेल्थ प्लैटिनम इनफाइनाइट प्लान एक फैमिली फ्लोटर के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। अब फीचर्स की बात करें तो इस प्लान में सबसे बड़ा हाईलाइट इनका अनलिमिटेड रिस्टोरेशन बेनिफिट है, जो कि आपको अपने बेस कवर का 200% तक मिलता है। इसके अलावा कंपनी का हेल्थ मल्टीप्लायर बेनिफिट भी आपको मिलता है, जिसमें आपको 3 गुना कवर मिलता है फॉर 37 क्रिटिकल इलनेसेस। इसी के साथ इस प्लान में कोई कोपे नहीं है, कोई रूम रेंट की लिमिट नहीं है, OPD कवर भी यहाँ पर आपको मिलता है और कंज्यूमेबल्स का कवर भी मिलता है। मैटरनिटी बेनिफिट भी इस प्लान का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एड-ऑन्स की बात करें तो कंपनी कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शन यहाँ पर देती है, जैसे कि पर्सनल एक्सीडेंट कवर, डोमेस्टिक हेल्प कवर, वेलनेस बेनिफिट्स और फिटनेस और डाइटिशियन रिवॉर्ड्स। ये सारे एड-ऑन्स हर फैमिली के लिए शायद जरूरी नहीं होंगे, लेकिन अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ढूंढ रहे हो तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपके काम आ सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्लान की, निवा बुपा रीअश्योर 2.0 प्लैटिनम प्लस। इस प्लान की भी सबसे खास बात है अनलिमिटेड रिस्टोरेशन बेनिफिट। इसके अलावा कंपनी का बूस्टर प्लस बेनिफिट भी आपको मिलता है, यानी अगर आप साल भर में अपना कवर यूज नहीं करते हो तो बचा हुआ कवर अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो सकता है और समय के साथ आपका अवेलेबल कवर काफी हद तक बढ़ सकता है। और यहाँ पर एक और बहुत बढ़िया फीचर है जिसका नाम है लॉक द क्लॉक। नॉर्मली क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स एज बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हैं, लेकिन इस फीचर में आपकी प्रीमियम कैलकुलेशन के लिए एज लॉक हो जाती है और पहले क्लेम तक एज बेस्ड प्रीमियम इंक्रीज का असर आप पर नहीं पड़ता है। इसके अलावा इस प्लान में भी कोई कोपे नहीं है, रूम रेंट की लिमिट नहीं है और डिजीज वाइज सब लिमिट भी नहीं है। एड ऑन की बात करें तो कंपनी कुछ यूजफुल ऑप्शंस यहाँ पर प्रोवाइड करती है, जैसे सेफगार्ड प्लस कवर जो मेडिकल इन्फ्लेशन और कंज्यूमेबल्स के खर्चों को कवर करने में आपकी मदद करता है, डिजीज मैनेजमेंट बेनिफिट जिसमें डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी कंडीशंस के लिए वेटिंग पीरियड को काफी कम किया जा सकता है, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट और पर्सनल एक्सीडेंट कवर। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप एड ऑन यानी एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके ले सकते हो। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ भी फिट बैठ सकती है तो ये भी प्लान अच्छा है। इसके बाद जो अगला प्लान है वो है आदित्य बिरला का एक्टिव 1 मैक्स प्लान। फीचर की बात करें तो इसका सबसे बड़ा यूनिक फीचर है हेल्थ रिटर्न्स बेनिफिट, यानी अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं और कंपनी के वेलनेस पैरामीटर्स को अचीव करते हैं तो आपको अपने प्रीमियम के अप टू 100% रिवॉर्ड के रूप में वापस मिलते हैं। इसके अलावा इस प्लान में आपको रिन्यूअल बोनस अप टू 500% बेस अमाउंट का मिलता है इवन इफ यू हैव अप्लाइड फॉर क्लेम। इसी के साथ इस प्लान में अनलिमिटेड रिस्टोरेशन बेनिफिट आपको मिलता है, कोई कोपे नहीं है और रूम रेंट की लिमिट भी नहीं है। एड ऑन की बात करें तो कंपनी क्रोनिक केयर बेनिफिट ऑफर करती है। इस फीचर के थ्रू लिस्टेड डिजीजेस के लिए वेटिंग पीरियड को 0 तक कम कर दिया गया है, यानी फर्स्ट डे से उसका कवरेज शुरू होगा, जबकि नॉर्मल प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस वेटिंग पीरियड को भी 3 साल से घटाकर 1-2 साल तक किया जा सकता है। अब ये तो बात थी आदित्य बिरला की, और इसके बाद हमारी आखिरी पॉलिसी की बात करते हैं जिसका नाम है केयर सुप्रीम। अब इस फीचर्स की बात करें तो इस प्लान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो ये है कि पॉलिसी में बहुत कम रेस्ट्रिक्शंस है, यानी कोई कोपे नहीं है, रूम रेंट की लिमिट नहीं है, डिजीज वाइज सब लिमिट नहीं है, यानी हॉस्पिटलाइजेशन के वक्त आपको हिडन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से क्लेम अमाउंट कम होने की टेंशन नहीं रहती। इसके अलावा कंपनी हर साल 50% बोनस देती है अप टू 100% इवन इफ यू हैव अप्लाइड फॉर क्लेम इन दैट ईयर। इसी के साथ इस प्लान में अनलिमिटेड रिस्टोरेशन बेनिफिट भी आपको मिलता है। और एड ऑन की बात करें, केयर सुप्रीम में ढेरों सारे ऑप्शन हैं जिसे आप एड ऑन के तौर पे ले सकते हो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके, जैसे कि क्लेम शील्ड प्लस जो कंज्यूमेबल्स जैसे कि ग्लोव्स, पीपीई किट और कई नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करता है, इंस्टेंट कवर जिसमें कुछ लिस्टेड डिजीजेस के लिए वेटिंग पीरियड को 31 डेज तक रिड्यूस किया गया है, क्यूमुलेटिव बोनस सुपर जिसके थ्रू बोनस बेनिफिट्स को 500% तक बढ़ाया जा सकता है, और भी ढेरों सारे इनके पास एड ऑन के ऑप्शंस पड़े हैं। अब ये रहे जो टॉप प्लान्स हमें लगे 5 प्लान्स। अगेन ये किसी एक ऑर्डर में नहीं है, लेकिन अब मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस के हिसाब से अगर चाहूँ तो इसे आपके लिए रैंक करके दे सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर इनको रैंक करने जा रहा हूँ और सिर्फ रैंकिंग नहीं करूंगा, मैंने उस पोजीशन पर उसे क्यों रखा उसका कारण भी आपको बताऊंगा। लेकिन अगेन आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार अपने डिसीजन इनमें से किसी एक में ले सकते हो। तो चलिए रैंकिंग की शुरुआत करते हैं। मेरी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है HDFC एर्गो ऑप्टिमा सिक्योर। अब सवाल आता है कि इसे पहले नंबर पर क्यों रखा गया। तो देखिए, एक इंश्योरेंस सिलेक्ट करते वक्त आप सिर्फ प्लान के फीचर्स ही नहीं देखते, बल्कि जिस कंपनी से आप इंश्योरेंस खरीद रहे हो उसके मैट्रिक्स भी आप देखते हो। और जब भी हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस में आप मैट्रिक्स पर नजर डालोगे आपको HDFC एर्गो का नाम मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि इनके क्लेम सेटलमेंट रेशो और जो बाकी रेशोज है वो 1-2 सालों से कंसिस्टेंट है, नहीं, ये लंबे टाइम से कंसिस्टेंट है।
तो जिसके चलते आपके क्लेम सेटल होने के चांसेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और एट द सेम टाइम यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस भी मुझे लगे कि 4 एडल्ट्स और 6 चिल्ड्रन को ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। अब इस पूरी लिस्ट में HDFC छोड़कर सिर्फ SBI ही एक ऐसा है जो इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको देता है। बाकी ज़्यादातर प्लान्स 2 एडल्ट्स 2 चिल्ड्रन का ऑप्शन आपको देते हैं। अब हालांकि आजकल लोग 1 या 2 बच्चे प्रीफर कर रहे हैं, लेकिन अगर फ्लेक्सिबिलिटी आपको चाहिए बाय एनी चांस तो इस प्लान को आप देख सकते हैं। इसके अलावा कवरेज की बात करें तो डे 1 से ही आपका इफेक्टिव कवर डबल हो जाता है और कुछ कंडीशंस पूरी होने पर यह आगे चलकर और भी बढ़ सकता है। तो जब एक ही प्रीमियम में आपको ज़्यादा कवर मिलता है तो ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज हो जाता है। और खासकर फैमिली फ्लोटर प्लान में जितना ज़्यादा कवर उतना बेटर। और साथ ही इस प्लान में मुझे जो हिडन कंडीशंस थी वो भी काफ़ी कम लगी और यही वजह है कि इसे मैंने पर्सनली रखा है नंबर 1 पर। नंबर 2 पर मैंने रखा है केयर सुप्रीम को। तो पहला तो इसमें आपको स्ट्रॉन्ग बोनस और रिस्टोरेशन बेनिफिट्स मिलते हैं जिससे आपका अवेलेबल कवर समय के साथ काफ़ी बढ़ सकता है। दूसरा, केयर सुप्रीम का जो प्रीमियम है कई केसेस में HDFC एर्को के कंपैरिजन में थोड़ा कम है। तो अगर आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तो चाहिए लेकिन प्रीमियम भी थोड़ा कम चाहिए तो इसलिए सेकंड नंबर पर मैं इसे ज़रूर रखूंगा। अब तीसरे नंबर पर मैं रखूंगा आदित्य बिरला एक्टिव 1 मैक्स को। क्यों? तो इस प्लान का हेल्थ रिटर्न्स फीचर मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। यानी अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो और वेलनेस गोल्स अचीव करते हो तो आपको यहाँ पर रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। और सिर्फ रिवॉर्ड नहीं, रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ आप अपना प्रीमियम बचा सकते हो। सीधी भाषा में कहें तो एक्सरसाइज और हेल्दी हैबिट्स का फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिल सकता है और इसीलिए इस लिस्ट में मैंने इसे तीसरे नंबर पर रखा है। नेक्स्ट आता है निवा बुपा रीअश्योर्ड 2.0 प्लैटिनम प्लस। अब इस प्लान की खास बात मुझे लगी कि लॉक द क्लॉक फीचर। इस फीचर में आपका एज बेस्ड प्रीमियम इंक्रीज पहले क्लेम तक लॉक हो जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप क्लेम तो नहीं करते हो लेकिन हर साल आपका प्रीमियम बढ़ता चला जाता है, तो उस चीज़ को आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो। तो इसे एक इंपॉर्टेंट फीचर की वजह से मैंने इसे रखा है चौथे नंबर पर। फिर 5वें नंबर पर आता है SBI का सुपर हेल्थ प्लैटिनम इनफाइनाइट। क्यों? ये प्लान मेरी लिस्ट में 5वें नंबर पर है। सबसे बड़ा रीजन है इसका फैमिली फ्लोटर स्ट्रक्चर, 4 एडल्ट्स प्लस अनलिमिटेड चिल्ड्रन। ये फीचर मार्केट में काफ़ी यूनिक है। इसके अलावा इस प्लान में OPD कवर, मैटरनिटी बेनिफिट्स, कंज्यूमेबल्स कवर और अनलिमिटेड रिस्टोरेशन जैसे काफ़ी सारे फीचर्स भी हैं। तो अगर आपकी फैमिली बड़ी है या फ्यूचर में फैमिली एक्सपांड होने की पॉसिबिलिटी है तो ये प्लान आपके लिए काफ़ी सॉलिड हो सकता है। तो ये है मेरी पर्सनल रैंकिंग और मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नंबर 1 रैंकिंग को ये लेना चाहिए, नंबर 2 को। 5 ही अच्छे हैं। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट देखो और इन 5 में से जो आपको सही लगे उसके साथ आप जा सकते। और फिर इसके बावजूद भी आपके दिमाग में कोई डाउट है जिसका सोल्यूशन आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको डिक्टो की लिंक मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप IRDAI सर्टिफाइड एडवाइज़र के साथ 30 मिनट का फ्री काउंसलिंग सेशन बुक कीजिए और बेझिझक अपने जो भी डाउट्स हैं। कई बार लोग इरिटेट हो जाते हैं, कई कंपनीज बोलती है यार खरीदना है तो ले लो, लेकिन यहाँ पर बड़े आसानी से वो सारे डाउट्स भी सॉल्व करेंगे और कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अगर आप कहीं पर कंफ्यूज हो आप उनसे डायरेक्टली जाके पूछो, बड़े आसानी से आपको उसका जवाब मिल जाएगा। मतलब आप कह सकते हो कि वन स्टॉप सोल्यूशन। तो फिर चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और नेक्स्ट इंश्योरेंस रिलेटेड वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं कमेंट करके ज़रूर बताइए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।